पॉज। क्या आपने कभी सोचा है चीन के किसी पहाड़ी गांव में उगा लायंस मेन मशरूम न्यूयॉर्क की थाली में ताजा कैसे पहुंचता है? पॉज। ये सफर जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी है। मशरूम की ये यात्रा सिर्फ एक देश या एक खेत तक सीमित नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें किसान, व्यापारी, वैज्ञानिक और शेफ सब जुड़े हैं। एक ऐसा फूड जो कुछ घंटों में खराब हो सकता है, वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है, एयरपोर्ट, कस्टम, कोल्ड स्टोरेज और रेस्टोरेंट से गुजरते हुए। पॉज। हर पड़ाव पर मशरूम की ताजगी और क्वालिटी को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है जिसमें हर सेकंड कीमती होता है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा इस अरबों डॉलर की ग्लोबल मशरूम ट्रेड की दुनिया में, जहां हर कदम पर रिस्क और टेक्नोलॉजी है। पॉज। यहां हर दिन नए इनोवेशन होते हैं और हर साल मशरूम की डिमांड और वैल्यू बढ़ती जा रही है। आपने कभी ट्रफल के लिए हजारों रुपए खर्चे होंगे या किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में शिटाके, मोरेल या लायंस माने मशरूम ट्राई किए होंगे। पॉज। इन मशरूम्स का स्वाद और सुगंध ही नहीं, इनकी कहानी भी उतनी ही खास है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये डेलिकेट मशरूम रास्ते में खराब होने के कितने करीब रहते हैं? पॉज। इनकी शेल्फ लाइफ इतनी कम होती है कि एक छोटी सी गलती पूरी खेप को बर्बाद कर सकती है। थोड़ी सी ज्यादा ठंड, हल्की सी गर्मी या नमी का फर्क और पूरी खेप खराब। पॉज। इसलिए हर स्टेप पर एक्सपर्ट्स की टीम इनकी देखभाल करती है ताकि मशरूम सही सलामत पहुंचे। इतनी नाजुक चीज बिना खराब हुए इतनी दूर तक कैसे आती है? पॉज। इसके पीछे है एडवांस्ड पैकिंग, मॉनिटरिंग और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का कमाल। चलिए इस लॉजिस्टिक भूल भुलैया में झांकते हैं। पॉज। यहां हर दिन लाखों मशरूम दुनिया भर में भेजे जाते हैं और हर खेप के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत छुपी होती है। आज डिमांड है लायंस मेन, शीटाके, मोरेल, ट्रफल, एनोकी और ऑयस्टर जैसी प्रीमियम वैरायटीज की। पॉज। ये मशरूम्स सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपने पोषण और औषधीय गुणों के लिए भी मशहूर है। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये बन गई है सुपर फूड, दवा और लग्जरी डाइनिंग का सिंबल। पॉज। दुनिया भर के शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट इनकी खासियत को पहचान चुके हैं। ट्रफल का 1 किलो कई बार सोने से भी महंगा बिकता है। पॉज। यही वजह है कि मशरूम की खेती और व्यापार में अब बड़ी बड़ी कंपनियां और निवेशक भी उतर चुके हैं। छोटे फार्मर से लेकर बड़े लॉजिस्टिक प्लेयर तक हर कोई इस चेन में अहम रोल निभाता है। पॉज। हर स्तर पर इनकी मेहनत और तकनीक का योगदान है। जापान के जंगल, चीन की पहाड़ियां, यूरोप के ओक फॉरेस्ट, कनाडा के फार्म, हर जगह से मशरूम निकलते हैं। पॉज। हर क्षेत्र की अपनी खासियत और चुनौतियां हैं जो इस ग्लोबल नेटवर्क को और भी दिलचस्प बनाती हैं। मशरूम फल या अनाज नहीं, ये जिंदा रहते हैं। इन्हें चाहिए सांस लेने लायक पैकिंग, नमी, ऑक्सीजन और सटीक तापमान। पॉज। इनकी देखभाल एक साइंस है जिसमें हर डिटेल मायने रखती है। साधारण ट्रांसपोर्ट से काम नहीं चलता। पॉज। अगर ट्रक या वेयरहाउस में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो पूरा बैच खराब हो सकता है। यहीं आती है कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। पॉज। ये एक ऐसी तकनीक है जो मशरूम को खेत से ग्राहक तक ताजा बनाए रखती है। कटाई के कुछ ही मिनटों में इन्हें प्री कूल किया जाता है, स्पेशल बॉक्स में पैक किया जाता है, फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक, एयर कार्गो और कोल्ड वेयरहाउस के जरिए भेजा जाता है। पॉज। हर स्टेप पर टाइमिंग और टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है ताकि मशरूम की क्वालिटी बनी रहे। हर स्टेज पर तापमान और नमी मॉनिटर होती है। पॉज। इसके लिए डिजिटल सेंसर्स और स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे टेढ़ा हिस्सा, रेगुलेशन और कस्टम। पॉज। हर देश के अपने नियम हैं और हर खेप को इनसे गुजरना पड़ता है। हर देश का अपना फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, फंगल टेस्ट और इंपोर्ट लाइसेंस। पॉज। ये सब डॉक्यूमेंट्स और टेस्टिंग मशरूम की सेफ्टी और क्वालिटी के लिए जरूरी है। एक छोटी गलती, पूरा कंटेनर फंसा और मशरूम का 1 दिन की देरी मतलब सारा नुकसान। पॉज। इसलिए हर स्टेज पर सतर्कता और अनुभव जरूरी है। क्लाइमेट चेंज भी गेम बदल रहा है। बारिश का पैटर्न, जंगलों में मोरेल की कमी, ट्रफल जोन का शिफ्ट होना, सब बदल रहा है। पॉज। इससे न सिर्फ सप्लाई पर असर पड़ता है बल्कि किसानों की आजीविका भी प्रभावित होती है।
अब टेक्नोलॉजी, जीपीएस ट्रैकिंग, ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन और क्यूआर कोड से हर पैकेट ट्रेस हो सकता है। पॉज। इससे पारदर्शिता और ट्रस्ट दोनों बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट वाले भी देख सकते हैं मशरूम कहां उगा, कब कटा, किस तापमान में आया। पॉज। इससे ग्राहक को भी भरोसा मिलता है कि जो वो खा रहे हैं वो सुरक्षित और ताजा है। अब फ्यूचर, वर्टिकल फार्मिंग। पॉज। ये तकनीक शहरों में मशरूम उगाने का तरीका बदल रही है। शहरों में कंटेनर फार्म, एलईडी लाइट्स और कंट्रोल्ड हवा। अब ताजा मशरूम स्काईस्क्रेपर में भी उग सकते हैं। पॉज। इससे लोकल सप्लाई बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट की जरूरत कम होगी। लोकल प्रोडक्शन, कम ट्रांसपोर्ट और सुपर फ्रेशनेस। पॉज। इससे कार्बन फुटप्रिंट भी घटेगा और उपभोक्ता को ताजा प्रोडक्ट मिलेगा। और नया ट्रेंड, एथिकल और फेयर ट्रेड। पॉज। अब लोग सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सोर्सिंग और एथिक्स पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब लोग पूछते हैं, जंगल को नुकसान तो नहीं हुआ, फार्मर को सही दाम मिला? पॉज। ये सवाल अब हर कंज्यूमर के लिए मायने रखते हैं। सस्टेनेबल हार्वेस्ट और फेयर प्राइस मॉडल्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पॉज। इससे किसानों को फायदा और जंगलों की सुरक्षा दोनों होती है। आज ये सिर्फ खाने का बिजनेस नहीं, ये है एग्रीटेक, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, सब एक साथ। पॉज। मशरूम इंडस्ट्री में रिसर्च, इनोवेशन और फाइनेंस का जबरदस्त मेल हो रहा है। स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं स्पोर्टेक, कोल्ड चेन सॉफ्टवेयर और अर्बन मशरूम फार्म्स पर। पॉज। आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और भी तेजी से बढ़ेगी। अगली बार प्लेट में कोई एक्सोटिक मशरूम दिखे, याद रखिए, ये सिर्फ खाना नहीं, एक साइंस, लॉजिस्टिक्स और अरबों डॉलर की सोच है। पॉज। हर बाइट के पीछे एक पूरी दुनिया की मेहनत और टेक्नोलॉजी छुपी है। एक छोटी सी फंगस पूरी दुनिया को जोड़ रही है। पॉज। मशरूम की ये ग्लोबल यात्रा इंसान की जिज्ञासा, मेहनत और इनोवेशन का बेहतरीन उदाहरण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर और कमेंट में बताइए, क्या आप मशरूम रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहेंगे? पॉज। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।